अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉजिकल रीजनिंग के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे होगा ये कि हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक ट्रिक बता सकें, आइडिया बता सकें कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का होता है और उसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। देखिए, सवाल डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो पैटर्न होगा वो सेम होगा, बिकॉज वी हैव फ्यू टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग लाइक एनालॉजी, कॉज एंड इफेक्ट, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस कि हम उसको देन सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि जब ट्रिक सेम होगी, जिस पैटर्न सेम होगा, जस्ट क्वेश्चन है वो चेंज होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट that subscribe to our YouTube channel and must share this video with your friends as well. Okay, let's get started. अब हम कर जो रहे हैं वो टिप्स की हमारे पास क्वार्टर FLPs हैं, सॉरी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं A+ सीरीज़ के 4 हैं, तो इन सब के जो MCQs हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें पैटर्न आएगा, एक तरीका आएगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पैटर्न यही है, सॉल्व करने का तरीकाकार यही है, बस सवाल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि पावर सप्लाई इन एक्स स्टेट इज़ टेरेबली पुअर। लेट्स सपोज आपकी सिटी, आपका एरिया, वहाँ पे पावर सप्लाई पुअर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो नीचे स्टेप आपने चूज़ करना है, एक चीज़ माइंड में रखनी है कि उसमें प्रॉब्लम कम करनी है। अब ये मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज बाज़ार शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है, और आर्मी या जो पुलिस है वो भी जाके बीच में लड़ने लग जाती है, तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम को मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, हमने प्रॉब्लम को डिक्रीज़ कर देना है। कैसे डिक्रीज़ होगा? पुलिस जाए, उनसे मशवरा करे, ठीक है, मिल बैठ के जो है डिसीजन करें, उसके बाद बात चीज़ खत्म हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये जो है वो एक अच्छा डिसीजन होगा। चलें अब चूज़ करते हैं। कह रहे वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर चोरी की वजह से जो है वो जो स्टेट है वो पुअर है, ये हो सकता है, एक पॉसिबल रीज़न है। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। अब ये भी हो सकता है टेरेबली पुअर क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट कम पावर जनरेट कर रही है, तो दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए हम लगाएंगे इफ़ बोथ 1 and 2 आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, 1 and 2 दोनों में से दोनों अप्रोप्रिएट है। दोनों अगर ये दोनों करेंगे, बिजली चोरी की कमी होगी, डेफिनेटली पावर लॉसेज या पावर जो है वो बेटर हो जाएगी। दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक पावर अगर कम जनरेट करें तो वो ज़्यादा करेंगे, बेटर हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बीन राइजिंग, यानी उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो राइज हो रहा है एवरेज इनकम वालों का, पहले कम था। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक अच्छा ग्रोथ शो कर रही है। ठीक है, अब इसको आसान करने का तरीका ये है, पहली स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद सो या देयरफॉर लगा दो और देन दूसरी स्टेटमेंट उसके साथ अटैच कर दो। अगर वो एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, लेट्स मैं इसको रीड करता हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल ऑफ एवरेज इनकम हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years, सो पाकिस्तानी इकानमी हैज़ बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कैसा लग रहा है? देखो, हमारा जो मुल्क तरक्की करेगा तो मतलब हम तरक्की करेंगे। ठीक है, यानी हम तरक्की करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो अभी आप इसमें क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल एक जो है कॉन्स्टेंट या एक प्रॉपर सेंस दे रहा है कि मुल्क जब तरक्की करेगा तो हम जब तरक्की करेंगे तभी मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क किसी और का चीज़ का नाम नहीं है, मुल्क हम सबसे मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे मुल्क में 10 जो है वो मिलियनर आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा? हमारे कंट्री की ग्रोथ इंक्रीज होगी। तो इस वजह से 1 इज़ द काज, 2 इज़ द इफेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज़ द काज, 2 इज़ द इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद सम, अब ये जो है इनको वेन डायग्राम से हल करना है। कैसे? सम फ्रूट्स और फ्लावर्स, इसको हम इस तरह कर लेते हैं। ये फ्रूट्स का हो गया, वो कह रहा है सम, यानी सम की बात है, यानी सारे नहीं, तो ये मैंने इसको कर लिया फ्लावर्स, ये FL से फ्लावर, FR से फ्रूट। ठीक है, ये कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो फ्लावर है। ठीक है, पहली बात, नो फ्लावर इज़ अ बोट, मतलब बोट का जो है वो अलहदा से आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, वो ये कह रहा है कि फ्लावर का बोट का रिलेशन तो नहीं है, लेकिन इसका तो हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। लेकिन आगे भी रीड करते हैं, रुको। आगे कह रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा था, आगे कह रहा है ऑल बोट्स आर रिवर्स, ऑल बोट्स आर रिवर्स, यानी ये सारे के सारे बोट्स रिवर हैं। ये मैंने रिवर बना दिया, ये इसके अंदर आ गया, यानी सारे के सारे रिवर, सारे बोट्स जो हैं वो रिवर के अंदर आ जाते हैं, सारे वो रिवर है। ठीक हो गया। चलो अब स्टेटमेंट रीड कर सम फ्रूट्स आर रिवर्स। अब यहाँ पे देखो, फ्रूट्स और रिवर का कोई रिलेशन में शो किया हुआ है? शो तो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अभी के लिए इसको पेंडिंग पे छोड़ते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसको इस तरह बना देता, फ्रूट्स साथ में फ्लावर, दूसरा मैं इसको यहाँ पे अटैच कर देता, ये रिवर है और ये छोटा सा बीच में इसमें बोट। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या ये आपने बस ये देखना है जो स्टेटमेंट है इनको वायलेट तो नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे कोई फ्रूट का और बोट का रिलेशन नहीं दिया हुआ, मतलब कोई वायलेट नहीं कर रहा। मैंने इसको बना लिया, ये सही है। अलहदा बनाता तब भी ठीक है, ऐसे बनाता तब भी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा इसको इस तरह बनाएंगे। अगर वायलेट कर रहा हो फिर नहीं बनाना, अगर वायलेट ना कर, देखिए इसके साथ बनाते फिर तो वायलेट करता है, क्योंकि वो कह रहा है फ्लावर का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो
फ्लावर का और रिवर या बोट का लेना देना नहीं है, फ्रूट का हो सकता है लेना देना। अब यहाँ पे वो कह रहा है सम फ्रूट्स आर रिवर्स। हाँ, ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर हम इसका इस्तेमाल बना दें तो ठीक हो सकता है, तो ये ठीक है, यानी इसको वायलेट नहीं कर रहा, बस सही है। सम रिवर्स आर बोट्स, सम रिवर्स आर बोट्स, बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो सम रिवर, ये कुछ है ना, सारे तो नहीं है, ये बोट्स कुछ कुछ जगह घेरी हुई है रिवर की, तो ये भी ठीक है। सम रिवर्स आर फ्रूट्स, सम रिवर्स आर फ्रूट्स, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी ठीक है। देखो अगर पहला ठीक होगा डेफिनेटली तीसरा भी ठीक होना चाहिए। सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, सम फ्लावर्स, ये आप देख सकते हो, फ्लावर्स आर फ्रूट, बिल्कुल ये भी ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल ऑफ दिस फॉलोज। क्लियर हो गया। ये मैं दोबारा भी करूँगा, जब हम आगे एग्जाम्पल और भी करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये काफ़ी मज़े के हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन। अरे वॉक 30 मीटर ईस्ट, क्या करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये बना लिया करो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं अली वॉक 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी वो इधर की तरफ गया, कितना मीटर, 30 मीटर। फिर टुक अ राइट टर्न, अब अगर इधर से हम देखें, इसको हम इस तरह करके रख लेते हैं, अब इस तरह करके रखें तो इधर से हमारा राइट टर्न किधर बनता है, इधर को, ठीक है। तो उसने टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, इधर को गया 40 मीटर, ठीक है। फिर देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, अब अगर हम इसको सीधा कर लें, क्योंकि आपने सीधा करना है अपने हिसाब, अब इस हिसाब से लेफ्ट इधर को बनता है, लेफ्ट किधर कितना गया वो 30 मीटर, ठीक है। एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में है, अब वो जो है ईस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है। और डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा 30 40 30 60 40 100 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो इतना डायरेक्टली इतना हो जाएगा। अब ये वैसे फिजिक्स में होता है, इसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इसमें इस तरह कर लें, ये 30 30 60 हो जाएगा, 60 मीटर एक साइड से और 40 मीटर एक साइड से। तो इसको आप जो है वो वेन डायग्राम आप अप्लाई करके जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम सॉरी पाइथागोरस थ्योरम जो है, ठीक हो गया। तो अब जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में होगा, क्लियर है, ठीक है। सॉरी एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ईस्ट आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा, ठीक है। मैंने इस पर नोटिस नहीं किया, तो वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका फिर भी आंसर यही आएगा। अब ये जो हमने जितना इस साइड भी किया ना, अभी सारा इस साइड भी करेंगे। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहले कितना गया 30 मीटर ईस्ट, फिर उधर से राइट, यानी उस हिसाब से राइट तो मतलब ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि राइट अगर मैं इधर देखें ना, सॉरी इधर फिर उल्टा बन जाएगा, बिल्कुल अब फ़र्क आ जाएगा। 30 मीटर ईस्ट की तरफ गया एंड टू का राइट टर्न, फिर राइट टर्न इधर को बनेगा 40 मीटर, और फिर दोबारा जो है लेफ्ट टर्न दिया। अब इसके हिसाब अगर देखें लेफ्ट टर्न तो इधर को बनता है, ठीक है, बल्कि हिसाब वही बन रहा है, वही हिसाब बन रहा है, डायरेक्शन वही है इसकी, ठीक है, ईस्ट। क्लियर है। चलें ये हम आगे दोबारा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको कंफ्यूज कर रहे हो थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंजॉइंग है। देखो आपने ना वर्ड को मैच करना है। अब यहाँ पे ये वर्ड है, कह रहे हैं इसको हम इसको इस तरह कोड करते हैं, फिर ये है तो इसको अब पहले ज़रा देखो कितने वर्ड कितने बन रहे हैं, देखो ज़रा 1 2 3 4 5 वर्ड थे उधर, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये है कि एक वर्ड के लिए 2 वर्ड यहाँ पे दिए हुए, यानी टी के लिए पहले 2 वर्ड, ठीक है, टी के लिए पहले 2 वर्ड दैट इज़ SU सॉरी, ठीक है। आर के लिए अगले 2 वर्ड दैट इज़ QS, ठीक है, QS। और टीवी किसके लिए, नेक्स्ट वर्ड के लिए दैट इज़ U, ठीक है। और फिर टी के लिए ST TV, ठीक है, SU होना चाहिए। देखें आप ज़रा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लफ्ज़ मैच कर रहे हैं, देखें ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक हो गया, मतलब हम सही कर रहे हैं। और GI किसके लिए, H के लिए GI। अब ज़रा आप उसको कर लो, उसको FALSE। अब ज़रा यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो, TSU, ठीक है, QRS, हम ये करते हैं ना इसमें। अब इस कॉम्बिनेशन को ज़रा समझो, देखो मैंने बनाया किस तरह है, STU QRS TUV, यानी ये वाला वर्ड जो है, ये वाले जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाए हुए हैं वो इस तरह बनाए हुए हैं कि एक इससे पिछला वर्ड लिया हुआ है, एक इससे अगला वर्ड लिया हुआ है। अब देखो E का पिछला वर्ड F का पिछला E, ठीक है, F से आगे G, तो यानी इसका EG हो जाएगा। A का Z, यानी इसे एक पहला और इसे एक बाद वाला B, ठीक है। L का GHIJK और देन L, J हम पहले K लेंगे, L फिर M, ठीक है। इसी तरह STUT सॉरी इसमें हम करेंगे PQR, यहाँ इसका तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बल्कि नहीं दिया हुआ, चलें हम ये हमारे पास STUV होता है ना, ठीक है, RST, तो हम पहले एक पहला वर्ड लेंगे R S, उसके बाद फिर T, ठीक हो गया। E का पहला D
और एफ। अब ये इसका कॉम्बिनेशन, अब ये आप ज़रा देखो कहाँ का बनता है। पहले वाले में ई जी है, ठीक है, फिर जेड भी है, ठीक हो गया, फिर के एम होना चाहिए, ई जी जेड बी के एम, ठीक हो गया, और आर डी ई, देन आर टी डी एफ, ये आप देख सकते हैं, ई जी जेड के एम आर टी डी एफ, ये हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसको इस तरह सॉल्व किया, यानी कम्बिनेशन उन्होंने क्या बनाया, मैं चलिए आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। तो कम्बिनेशन ने क्या बनाया कि जो भी वर्ड लिखा ना उससे एक पिछला उससे एक अगला, ठीक है, इसी तरह आर उससे एक पिछला क्यू से आगे, सॉरी आर से आगे एस, ठीक है, इसी तरह यू से पिछला टी, उससे आगे वी, तो इस तरह करके उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, चलिए अब ये आगे लेटर सीरीज़ वाला, अब ये थोड़े कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये आपको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। फाइंड द मिसिंग वन। अब देखो यहाँ पे ज़रा आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, 4, 8, 28, 80, 244। अब कॉम्बिनेशन बनाओ कि भाई अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 8, 8 को 2 से करें तो 16, 8 3 से करें 24, ठीक है, लेकिन 4 हमने ऐड कर दिए, ठीक हो गया, 8 3 से 24, 4 हमने ऐड कर दिए, यानी 4 4 आपने ऐड करते जाना है, ठीक हो गया। अब 24 को हम करें, नहीं सॉरी 8 को हम 28 को करते हैं 4 के साथ, ठीक है, 32, 3 और 4 2 8, 3 11, 112 होना चाहिए, बट यहाँ पे 80 है, मतलब ये हमारा पैटर्न काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम 24 को 4 से कर लें, 16, 4 2 8, 96 होना चाहिए, भी 80 नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि हमने ये इसके बाद 80 लाना है कैसे भी करके, तो तभी हमारा कम्बिनेशन वैलिड होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसमें 80, ठीक है, 24, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12, 72, ठीक है, 72 आ गया, और फिर हमने जो है इसमें ऐड किया 8, ठीक है, सही हो गया, यानी ये वाला 8 हमने इसमें ऐड कर दिया, ये वाला 8 ऐड कर दिया, सॉरी 28 थे ना, तो ये वाला 8 हमने इसमें ऐड कर दिया, पहले 4 ऐड किए थे, फिर 8 ऐड किए थे, अब 12 ऐड करेंगे, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, 80 को करते हैं 3 के साथ, 80 3 24, 240 और 4 ऐड कर दिए, ठीक है, देखें वो पैटर्न अब सही हो रहा है। अब 244 को करते हैं, नहीं 244 को करते हैं जी, उसके साथ 3 के साथ, 3 4 12, 1 हासिल, 3 4 12 13, 1 हासिल, 3 2 6 7, 700 समथिंग होना चाहिए, 732, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 732 नहीं है, बल्कि यहाँ पे 723 है, तो फिर ज़्यादा सूटेबल जो ज़्यादा नज़दीक का बनता है वो यही बनता है, तो आपने इसको इस तरह फॉलो करना है। देखिए हम अब ज़रा दोबारा देख लेते हैं, 4 को 2 से किया 8 आ गया, 8 को 3 से किया 24, 4 ऐड कर दिए, ठीक है, और 28 को 3 से किया दैट इज़ 72, 8 ऐड कर दिए, ठीक है, 80 को 3 से किया क्या 240, 4 ऐड कर दिए। अब हमने 8 ऐड करने इसमें, ठीक है, 244 को 3 से करके 8 ऐड करने, तो 244 को दोबारा कर लेते हैं, 3 12 13, 732 बन रहा है, लेकिन वो 723 देने चले, वो एक राउंड अबाउट बन जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे 732 प्लस 4 होना 736 का एग्जैक्ट आंसर है, ठीक हो गया। तो ये कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया, और उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें से जो भी अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा भी आप पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन को मेंशन करके। तो ये थे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो FLP नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। ये FLP नंबर 1 था, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द FLP नंबर 2, ठीक है। अब ये ज़रा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर हो सकता है। सम फ्लावर्स आर रोड, अब देखिए वही क्वेश्चन वेन डायग्राम वाला वापस आ गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। सम फ्लावर्स आर रोड्स, सम की बात हो रही है तो मतलब ये सम फ्लावर्स, पहले वाले को आप लिखेंगे फ्लावर्स, कुछ रॉड्स हैं, ये आप कुछ मैंने वो बना लिया तो रॉड्स हैं। सम रॉड्स आर डोर्स, सम रॉड्स आर डोर, ठीक है। सम डोर्स आर हाउसेज, सम डोर आर हाउसेज। अब वैसे इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बताया हुआ, अगर आपस में हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब देखते हैं, सम हाउसेज आर फ्लावर्स, सम हाउसेज आर फ्लावर्स हो भी सकते हैं, ठीक है, तो हो भी सकते हैं। तो अभी इसके लिए इसको हम जस्ट क्या करते हैं, छोटा सा एक टिक लगाते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे। सम डोर्स आर फ्लावर्स, सम डोर्स आर फ्लावर, अब यहाँ से वैसे रिलेशन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बना सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह यहाँ पे बनाएं
तो ये आर से भी मैच कर रहा है, इधर से इसके साथ भी मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने बस ये देखना है स्टेटमेंट को वायलेट नहीं करना चाहिए। क्या स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि भाई डोर और इसका रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जिसे भी छोटा सा टिक, सम फ्लावर्स आर डोर्स, सम फ्लावर्स आर डोर्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। नो हाउस इज़ फ्लावर, तो नो हाउस इज़ फ्लावर ये यहाँ पे गलत लग रहा है, ठीक है। नो हाउस इज़ फ्लावर, ये वैसे मतलब अगर हम बना दें, एक रिलेशन बना दें, तो अगर रिलेशन ना बनाएं, ऊपर वाले 3 गलत हो जाते हैं, रिलेशन बनाएं तो ये गलत हो जाता है, तो इसको हम अभी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पे जो फॉलो करेगा वो इसमें करेगा, मैं दोबारा देख लेता हूँ। सम हाउसेज आर फ्लावर्स, हाउसेज आर फ्लावर्स, सम डोर्स आर फ्लावर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखो अगर हमें इसको यहाँ पे अटैच करना है ना, तो इसको यहाँ पे ये वाला जो है ये यहाँ पे अटैच होगा, ये कभी भी इनके साथ नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे अटैच करते हैं इंस्टेड ऑफ अटैचिंग देयर, ये आप देखो यहाँ पे अटैच कर दिया तो एच इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, ठीक हो गया। एच अटैच नहीं होगा तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाउसेज़ का जो है यहाँ पे रिलेशन नहीं बनता। सम हाउसेज आर फ्लावर्स ये वाला नहीं सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डोर्स को अटैच करेंगे तो हाउस कभी अटैच नहीं होगा। वो वही वाली बात है कि अगर आप गाड़ी की जो फ्रंट साइड है वो दीवार के साथ लगाएंगे तो बैक साइड साइमल्टेनियसली नहीं लगेगी, यानी एक ही वक्त पे एक ही दीवार पे दोनों गाड़ी की बैक साइड फ्रंट साइड आप कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आप देख सकते हैं, यानी ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप समझ लो ये दो डब्बे हैं, ठीक है, एक है एफ़ का और एक है आर का। इसी तरह डोर का एक डब्बा है और साथ में एच का है। अगर आप डी का ये डब्बा कहीं अटैच करते हो ना तो ये ही अटैच होगा, ये वाला उस टाइम अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। या ये अटैच करो तो ये अटैच नहीं होगा। देखो अब अगर आप इसको सही करते हो तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब ये दोनों आप ज़्यादा सही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो बल्कि सॉरी आपने फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखनी है। देखो अगर आप इसको सही करते हो तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ठीक करना है, हमने इसको गलत करना है, इसको सही करना है। इसको जब सही करेंगे तो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मैं दोबारा समझाता हूँ। वो ये कह रहा है सम फ्लावर्स आर रोड्स, ये फ्लावर्स हैं, ये रॉड्स हैं, ठीक हो गया। कह रहा है रॉड्स आर डोर्स और रॉड्स आर डोर्स, ठीक है, और रॉड्स आर ये डोर्स आर हाउसेज। जो हाउस का कनेक्शन है डोर के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। अगर मैं इसको इसके इस तरह लगाने के बजाय मैं इसको इस तरह लगा दूँ एफ आर, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डोर और यहाँ पे इसकी यानी बैक साइड पे लग जाएगा हाउस। अब देखो हाउस का रिलेशन कभी भी इसके साथ नहीं बन रहा, ठीक है। ये इस तरह तो बन सकता है, ये इस तरह भी बन सकता है, कंडीशन को वायलेट नहीं करेगा, लेकिन ये होगा एच कभी अटैच नहीं हो सकता इनके साथ। तो अगर यहाँ पे करें नो हाउस इज़ अ फ्लावर, ठीक है, नो